क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आज हमें जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हमने मोस्ट ऑफ अपने दोस्तों से, रिलेटिव से सुना होगा कि मैंने स्टॉक मार्केट में नुकसान कर लिया, मैंने शेयर बाजार में नुकसान कर लिया। पिक्चरों में और फिल्मों में दिखाया जाता है कि मैंने शेयर बाजार में इतने पैसे लगाए थे और मैं बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया। अभी ये चीज में सच्चाई क्या है? अगर वो कह रहे हैं तो 100% उनका नुकसान हुआ होगा तब कह रहे हैं। मगर एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि नुकसान हो गया, मगर कैसे हो गया ये भी जानना उतना ही जरूरी है। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बोलें कि अगर हम लोग आज एक छोटा सा बच्चा अगर जूनियर केजी से अगर ग्रेजुएशन अपना करता है तो कम से कम उसको 17 साल लग जाते हैं। 17 साल के बाद पहली सैलरी कितनी होगी? पहली सैलरी होगी 17,000 रुपए, 15 से लेके 20,000 के बीच में। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 17,000 रुपए। 17 साल पढ़ने के बाद पहली सैलरी 17,000। और वहीं कहीं ना कहीं अगर हम 10,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो हम सोचते हैं कि अगले दिन से भी हमको कम से कम 2,000, 3,000, 1 लाख रुपया डाल दिया तो 2,000, 3,000 रुपये पर डे के आने लगेंगे। कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये गड़बड़ होता है। दूसरी चीज, जो भी हमारे ब्रोकर हैं वो वहां पे हमको ट्रेड करवाते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं कि जहां पे उनको कमीशन ज्यादा मिले। ये दो चीजों की वजह से कहीं ना कहीं नुकसान होता है स्टॉक मार्केट में, जितनी मेरी समझ है। अगर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड वाइड कि कौन कौन से जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट से अपनी वेल्थ को क्रिएट किया है, और इंडिया में कौन कौन से इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपनी वेल्थ इन्वेस्टमेंट से क्रिएट की है। वॉरेन बफे जो है, सबसे पहले मैं नाम लूंगा वॉरेन बफे जी का, जिन्होंने कहीं ना कहीं 5 लाख करोड़ का वेल्थ क्रिएट किया है सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग से। जो कहीं ना कहीं वो अंडर वैल्यू स्टॉक्स बाइंग करने की कोशिश करते हैं, अच्छी मैनेजमेंट और अच्छी बिजनेस को। कोको कोला के शेयर, जिलेट के शेयर, बाद में बहुत से ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने बहुत ही अर्ली इन्वेस्टमेंट किया था और आज तक होल्ड करके रखा हुआ है। वो जो शेयर्स बाय करते हैं मोस्ट ऑफ वो 30 साल 20 साल बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं। बाद में बेंजामिन ग्राहम जी हैं जो वॉरेन बफे जी उनको अपना गुरु मानते हैं। फिलिप शिफर है जो उनको अपना गुरु मानते हैं। फिलिप शिफर जी कहते हैं कि इन्वेस्ट इन क्वालिटी बिजनेस, कि बिजनेस अब बाय करो। अभी फिलिप शिफर जी ने 1955 में मोटोरोला के शेयर्स बाय किए थे। 1955 में मोटोरोला के शेयर्स बाय किए थे, और जब उनकी डेथ हुई 2004 में, तब भी मोटोरोला के शेयर्स उनके पास थे। ऐसे इन्वेस्टमेंट, मतलब इतने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते थे। फिर बाद में बेंजामिन ग्राहम जी, फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है उनको, और फिलिप शिफर जी को फादर ऑफ इन्वेस्टिंग कहा जाता है। अभी जॉन टेम्पलन जो क्रिएटर ऑफ मॉडर्न म्यूचुअल फंड कहते हैं उनको, उन्होंने उन्होंने किया कि 100 शेयर उन्होंने हर कंपनी के खरीदे। 104 कंपनियों में उन्होंने 100 शेयर खरीदे जिनकी प्राइस $1 के नीचे थी। 6 साल के बाद उसमें से 34 कंपनीज ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी। 34, 104 कंपनियों में से 34 कंपनियों ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी। और जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उस 104 कंपनियों में, तो उन्होंने किया था $10,400। और 6 साल के बाद जब 34 कंपनियों ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी, तब उनका जो वैल्यू था वो था $40,000। मीन्स अगर ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग अपने डाइवर्सिफाई रखें अपने इन्वेस्टमेंट को, तो उसका फायदा मिलता है। मतलब हर एक इन्वेस्टर अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटेजी बनाता है और इन्वेस्टमेंट करता है। पीटर लिंच है जो कहीं ना कहीं अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल फंड मैनेजर में उनको कहा जाता है, और उन्होंने 1977 टू 1990 तक 29% का एनुअल कंपाउंडिंग ग्रोथ दिया है अपने फंड पे। मतलब उन्होंने जो भी जितने भी उन्होंने बीट किया है स्टॉक मार्केट को, जो स्टॉक मार्केट के जो रिटर्न थे उससे ज्यादा रिटर्न देने की कोशिश की है। मतलब उनके पास जो 20 मिलियन उनका वो था नेटवर्थ था, उसको उन्होंने 14 बिलियन कर दिया। मतलब 150 करोड़ को उन्होंने 10,500 करोड़ रुपए कर दिए आने वाले, मतलब जैसा उनका इन्वेस्टमेंट है। वो कहते हैं कि हम जो रेगुलर चीजें बाय या यूज करते हैं, जैसे कि मैं कहूं तो हम लोग बाटा के चप्पल यूज करते हैं, शूज यूज करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट कितने ने किया होगा बाटा में, मतलब हम उनके प्रोडक्ट से तो बहुत सेटिस्फाई हैं। दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस कि अगर हम उनके शेयर्स, अगर हम लोग उनके चप्पल पहन रहे सब कुछ पहन रहे, अगर हम सेटिस्फाई हैं तो लोग भी सेटिस्फाई होंगे और लोग वापस बाई करेंगे। वैसे ही आइशर मोटर, हम बुलेट चलाना चाहते हैं, सबका शौक है कि बुलेट लेना, पर आइशर मोटर के शेयर्स में कितने लोग ने इन्वेस्टमेंट किया होगा। वैसे ही जॉकी, हम लोग अंडरगारमेंट यूज करते हैं, पेज इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं लिस्टिंग है कंपनी स्टॉक मार्केट में, जो जॉकी ब्रांड चलाती है, उसके कितने जन ने शेयर्स लिए होंगे। भाई ये चीज है। और जैसे कि अभी हम लोग बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन कौन से शेयर जो है इन्वेस्टर्स हैं। अभी राधा किशन दमानी जी जो डी मार्ट के ओनर हैं, और उनका आज नेटवर्थ है 1,25,000 करोड़। कहीं ना कहीं वो दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं इंडिया के मुकेश अंबानी जी के बाद। फिर हम लोग बात करें
रामदेव अग्रवाल जी की, जो एमडी हैं कहीं ना कहीं मोतीलाल ओसवाल के, उनका जो नेटवर्क है वो 6500 करोड़ का है। किसान के बेटे थे और सीए हैं, बैकग्राउंड से आए थे और आज उन्होंने कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिंग करके एक नेटवर्क क्रिएट की है। फिर बात है राकेश झुनझुनवाला जी, कहीं ना कहीं 20,000 करोड़ का उनका आज का नेटवर्क है और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट चालू किया था 5000 से किया था। अभी उनके जो बेस्ट शेयर्स हैं वो टाइटन है। टाइटन उन्होंने 4 रुपये 50 पैसे में खरीदे थे और आज उसका भाव कहीं ना कहीं 1100 रुपये है। उन्होंने क्रिसिल के शेयर 27 करोड़ के शेयर्स बेचे और उन्होंने एक अपने लिए घर खरीदा मुंबई में। एक उनका एक केस स्टडी है, घर खरीदा और कहीं ना कहीं थोड़े दिन के बाद, मतलब 6-7 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के 12 साल के बाद उन्होंने वो घर बेच दिया और बाद में आज वो कहते हैं कि उस घर की वैल्यूएशन अगर मैं रखता तो होती 80 से 90 करोड़। आज मैंने 27 करोड़ में खरीदा था और 80 से 90 करोड़ होती, मगर आज अगर मैंने क्रिशिल के वो शेयर रखे होते जो मैंने बेच के घर लिया था, आज जो क्रिशिल के शेयर्स की वैल्यू होती 7,000 से 8,000 करोड़। तो ये चीज है। बाद में डॉली खन्ना जी हैं जो क्वालिटी मिल्क की ओनर है, उन्होंने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया था 96-97 में और वो कहीं ना कहीं आज उसकी वैल्यू हो गई 7,050 करोड़। तो ये चीज है कि लोग इन्वेस्टमेंट भी बहुत अलग तरीके से करते हैं, सबकी वैल्यू इन्वेस्टिंग अलग चीजें हैं। विजय केडिया जी हैं, उन्होंने अतुल ऑटो के शेयर खरीदे थे 10 रुपए में, उनको कम से कम 5,700% से ज्यादा का रिटर्न मिला। आशीष धवन जी हैं, आशीष कटोडिया जी हैं, चंद्रकांत संपत जी हैं, शिवानंद मनकरकर जी हैं। बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लॉट्स ऑफ, मतलब बहुत ही ज्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट से अपने वेल्थ को क्रिएट किया। अभी अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्त और फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। और जितने भी जन का मैंने नाम बताया, राधाकृष्ण जमानी जी, रामदेव अग्रवाल जी, राकेश झुनझुनवाला जी, बाद में डॉली खन्ना जी, विजय केडिया जी, आप ये सब इन्वेस्टर्स के बारे में सर्च कर सकते हैं कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है क्या है। अगर आप हमसे अगर सवाल पूछना चाहें तो 9867545497 के नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका किसी भी चीज को, अगर किसी भी स्टॉक को छोटी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो स्टॉक मार्केट को लेके, उसके लिए नमस्कार, धन्यवाद।